नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग बात करेंगे 20 दिसंबर के करंट अफेयर्स के ऊपर। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज जो है वो ये है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान के बारे में लोकसभा व राज्यसभा के सभी सांसदों को किया है जागरूक। यानी कि क्या है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री सेंसिटाइज ऑल लोकसभा एंड राज्यसभा एमपी अबाउट 100-डे टीबी एलिमिनेशन कैंपेन। ठीक है, अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज हमारी क्या कह रही है, 20th फाउंडेशन डे ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग का 20वां संस्थापन दिवस जो है वो मनाया गया। स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड देश का पहला समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य बनेगा। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि उत्तराखंड विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड आफ्टर इंडिपेंडेंस। अगली न्यूज पर आते हैं। एक सेकंड रुकना पड़ेगा, लोड हो रही है फाइल ये। ओके, फिर यहां पर मलेरिया सिचुएशन के ऊपर भाई भारत क्या है, तो भारत अन्य देशों के मुकाबले, और ये मलेरिया को जो सबसे ज्यादा प्रकोप देखा जाता है कहां पर, तो ये अफ्रीकन कंट्रीज में। वहां पर आज भी मैक्सिमम मृत्यु दर जो है वो हाई है, क्योंकि मच्छर वहां जो है वो बहुत एक घातक भी हैं, और मलेरिया से होने वाली मौतें भी वहां पर हैं, जैसे अल्जीरिया, नाइजीरिया, इस टाइप से सब। ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुब्रमण्यम भारती, इसके ऊपर एक एमसीक्यू बनेगा कि भाई जो सुब्रमण्यम भारती हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर क्या हुआ है। अभी एक एमसीक्यू आप देखेंगे, उससे आपको समझ में आएगा। भारत ने असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन करा। तो इंडिया कंडक्ट फर्स्ट एवर गैंगस रिवर डॉल्फिन टैगिंग इन असम, ये याद रखना, असम में। भूटान में भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया गया है। तो इंडियन एजुकेशनिस्ट अरुण कपूर अवॉर्डेड रॉयल ऑनर इन भूटान। इंटरनेशनल ह्यूमन यूनिटी डे कब मनाया जाता है भाई, तो ये मनाया जाता है 20 दिसंबर को, अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस। ये कब मनाया जाता है, तो ये हर साल मनाया जाता है 20 दिसंबर के दिन। तो चलो भाई क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं यहां पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सांसदों को कितने दिनों के लिए टीबी उन्मूलन अभियान चलाने का आग्रह किया है, 100, 50, 150, 200, तो 100 दिवस। अभी हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था, 16, 20, 21 या 48, तो सही जवाब है 20th फाउंडेशन डे मनाया गया था नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश का कौन सा राज्य समान नागरिकता लागू करने जा रहा है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, तो उत्तराखंड भाई, और ये उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर धामी। मलेरिया प्रसार का मुख्य कारण क्या है, इम्प्योर जल, रनिंग, दौड़ने से, दूसरों के स्पर्श करने से, मच्छर के काटने से, तो सही जवाब है मच्छर के काटने से। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस तमिल कवि की रचना कालवरी सयल भारतिहार पदाई पुगुल का विमोचन किया है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज्ड द वर्क ऑफ विच तमिल पोएट कालवरी सैली भारतियार पढ़ाई पुगुल। सुब्रमण्यम भारती, एस एस राजामौली डायरेक्टर है। रविंद्र आर डी पड़तल, तो सही जवाब है सुब्रमण्यम भारती। मैंने आपको बताया था ना भी इनसे रिलेटेड एक एमसीक्यू आएगा, ये वही एमसीक्यू है। फिर आपसे ये पूछा जा रहा है, भारत सरकार ने भी हाल ही में गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किस राज्य में किया, असम, उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल, तो सही जवाब है ये असम में किया है। अभी हाल ही में भूटान ने किस भारतीय शिक्षाविद को शाही सम्मान प्रदान किया है, निशांत सिंह, अरुण कपूर, महेंद्र चांद या चंद्र मोहन, तो सही जवाब है अरुण कपूर। अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है, 20, 16, 15 दिसंबर या फिर 6 मार्च, तो 20 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। यहां पर कुछ नए फैक्ट आज हम देखेंगे, तो ये आपके लिए न्यू फैक्ट हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं, तो ध्यान से इनको एक बार देख लो जल्दी से। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री कौन है भाई, तो श्री प्रताप राव जाधव है। यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कौन है, तो श्री प्रताप राव जाधव है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इकबाल सिंह लालपुरा है। ठीक है, चेयरमैन ऑफ नेशनल माइनॉरिटी कमीशन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है,
वेरी इंपॉर्टेंट, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो याद रखिएगा आर्टिकल 44, ठीक है। फिर यहां पर देखो जरा, विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा रिलीज करी जाती है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। प्रसिद्ध तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती का प्रमुख संपादन अंग्रेजी समाचार पत्र किस नाम से प्रकाशित होता था, तो नाम इसका बाला। किस नाम से प्रकाशित होता था, तो बाला नाम से प्रकाशित होता था। भारतीय वन्य जीव संस्थान यानी WII के निदेशक वीरेंद्र आर तिवारी हैं। भूटान में भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को कौन सी उपाधि मिली है, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उपाधि कौन सी मिली, सम्मान तो किया गया है, तो उपाधि है दाशो। कौन सी उपाधि है, दशो। यूएनडी में अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाने की घोषणा कब की गई, तो दिसंबर 2005 में करी गई है। हाल ही में उबर ने कहा महिलाओं के लिए सेफ्टी हेतु उबर मोटो वीमेन लॉन्च किया गया है, और ये कहां लॉन्च करा गया है, तो बेंगलोर में। भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन जिसका नाम हैव-1 है का परीक्षण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है, तो भैया लद्दाख में किया गया है। किसका, हैव-1 का। तो इसी के साथ आज की क्लास और आज की बात खत्म करते हैं। आप लोगों ने मुझे अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को जय हिंद, जय श्री राम।